नमस्कार। आज केंद्रीय जांच एजेंसी के कामकाज पर बात करने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। करीब 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में लगातार चलते हुए, बीजेपी की सरकार लगातार चलते हुए, और इन 11 सालों में आपने नोटिस किया होगा, इनफैक्ट सबने नोटिस किया, इस बात को बार बार सुप्रीम कोर्ट भी कई बार टिप्पणी कर चुका है कि जांच एजेंसियां कुछ ज़रूरत से ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गई हैं। जांच एजेंसियों की जब मैं बात कर रहा हूं तो खास तौर पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की बात कर रहा हूं। एक सनसनीखेज खुलासा खुद सरकारी डॉक्यूमेंट में सरकार के मंत्री के द्वारा संसद में किया गया है। आपने देखा होगा, मैं उसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कि बीते 10 सालों में जितने विपक्ष के बड़े नेता हैं, सबको कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जांच एजेंसी ने जांच के लिए छापेमारी के ज़रिए बुलाया है या उनके घर पे छापेमारी की है, उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। कुछ की तो गिरफ्तारियां भी हुई हैं, ये भी सबके सामने है। जैसे संजय राउत की हुई, जैसे अनिल देशमुख की हुई, जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा की पेशी हुई, जैसे लालू यादव की तो अभी कल ही पेशी हुई लैंड फॉर जॉब के मामले में। उसके पहले उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव की भी ईडी पूछताछ पटना में कर चुकी है। के कविता के ऊपर जांच का दायरा है, बीआरएस के नेताओं के ऊपर जांच का दायरा है, तमिलनाडु के नेता स्टालिन के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर जांच का दायरा है। ऐसे तमाम कई ऐसे नेता, अखिलेश यादव की जब पार्टी के ऊपर जांच का दायरा है। ऐसे कई नेता आपको याद आएंगे बीते 10 सालों में जो ईडी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए गए, ईडी कार्यालय ने कोई डॉक्यूमेंट जमा करने गए, या ईडी ने उनके घर पे छापेमारी डाली। दिल्ली की सरकार के तो, पूर्व सरकार जो थी उसके तो तमाम नेताओं पर शराब के घोटाले को लेकर पूछताछ हुई, गिरफ्तारियां हुई। ईडी उस मामले में भी इन्वॉल्व था। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये संजय सिंह, ये सब नाम ऐसे हैं। तो ये इल्ज़ाम लगता रहा सरकार पे कि सरकार इन जांच एजेंसियों के बहाने विपक्ष के नेताओं को तंग करती है, उनको जेल भेजती है और पब्लिक परसेप्शन उनका खराब करती है, क्योंकि राजनीति में छवि आपकी बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ तक आ गया दिल्ली के चुनाव परिणामों के बाद तो कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, जो कि बोलती रही कि वो साफ सुथरी पार्टी है, भ्रष्टाचार को मुक्त करने आई है, वो खुद भ्रष्ट हो गई है और अंततः आम आदमी पार्टी की हार हुई इस चुनावों में। मैं ये साफ कर दूं कि मैं किसी का बचाव यहां नहीं कर रहा हूं। अगर कोई गलत है, अगर उसने कानून हाथ पे लिया है, देश के सरकारी खजाने को चूना लगाया है, पैसे का गबन किया है या किसी भी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत क्लियर है। लेकिन मेरा सवाल जांच एजेंसियों पे है, जिसकी मैं जिक्र अभी कुछ देर पहले कर रहा था। तो खुलासा अब यह है कि सरकार के मंत्री हैं वित्त मंत्रालय में, पंकज चौधरी साहब, उन्होंने संसद में सीपीएम के सांसद हैं ए रहीम, उन्होंने एक सवाल पूछा सरकार से कि बीते 10 सालों में कितने पॉलिटिशियंस के खिलाफ ईडी ने जांच की है और कितनों को सजा मिली है। अब जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं इन 10 सालों के, 2014 से लेकर अब तक के, उसमें सरकार ने बताया, पंकज चौधरी साहब वित्त राज्य मंत्री ने सदन को बताया कि 193 राजनेताओं पर ईडी की जांच चल रही है, छापेमारियां हुई हैं, पूछताछ चल रही है। सिर्फ 2 को सजा हुई है। 2 मामलों में ईडी सजा दिला पाई है। एक मामला 2016-17 का है और एक मामला 2019-20 का है। सिर्फ 2 मामलों में 2 राजनेताओं को सजा मिली है। यानी 193 जांचों में से 191 पर जांच आज भी चल रही है। यह भी इस जवाब में साफ किया गया कि जांच आज भी चल रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि 191 लोग बेदाग हैं। तो जिन पर ईडी की छापेमारी चल रही है उनके दिन अभी भी कठिन भरे आ सकते हैं सरकार के जवाब के मुताबिक। लेकिन अगर आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में टिप्पणियां की थी ईडी के कामकाज के बारे में। खासकर टीएमसी के जो नेता हैं पार्थो घोष को, जब उनकी सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ईडी की दोष सिद्धि दर खराब है, किसी को अनिश्चित काल के लिए आप जेल में नहीं रख सकते। अगर आपने किसी को जेल में डाला है ये कहते हुए कि वो आरोपी है, तो आपको वो साबित करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सालों साल जेल में रख के उनको बंद रखें और उनका जो मूल सजा उनको मिले नहीं और केवल आरोप के नाम पर वो जेल में रह जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2023 नवंबर में की थी। इसी तरीके से अगस्त 2024 में एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5000 से ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं ईडी में,
40 में दोषसिद्धि की हुई है। ये आंकड़ा भी कोर्ट के सामने आया था, ये किसी वकील के द्वारा। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ईडी का जो प्रोएक्टिवनेस है करप्शन को रोकने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए, वो बहुत अच्छा है, उसका स्वागत करना चाहिए। पर अगर आप इतने ही एक्टिव हैं तो आप दोष साबित क्यों नहीं कर पाते हैं? आप क्यों इन राजनेताओं को केवल चुनावों के पहले क्यों छापेमारी होती है? जैसा कि मैंने कहा, दिल्ली का एग्जाम्पल दिया, जो कुछ यहाँ पर हुआ आम आदमी पार्टी के साथ, जैसा कि आजकल बिहार में चल रहा है, लालू यादव और उनके परिवार पर 20 साल पहले लैंड फॉर जॉब स्कैम जो था, नौकरी के लिए भर्ती घोटाले में आज पूछताछ चल रही है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में ये इल्ज़ाम आरजेडी लगा रही है, अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं और सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर, विपक्षी पार्टी के तौर पर आरजेडी चुनौती देती है जेडीयू और बीजेपी सरकार को, इसीलिए उनको तंग किया जा रहा है, उनके नेताओं को तंग किया जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एनआईए हो, इन लोगों को केवल आरोप नहीं लगाने हैं, इन आरोपों को कोर्ट में साबित करना है। और कोर्ट की जो टिप्पणियां आई 2-3 मामलों में, वो ये दिखाती हैं कि कोर्ट भी इन एजेंसीज के काम करने के तरीके से खुश नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि ये एजेंसीज आज भी पिंजरे में बंद एक तोता है? क्या वही तोता जो अपने मालिक के इशारे पर बोलता है, इसीलिए सब काम किया जा रहा है? जो टिप्पणी यूपीए के वक्त में आई थी सुप्रीम कोर्ट से, क्या वो टिप्पणी आज के हालात में 193 में से सिर्फ 2 को सजा हुई है? क्या फिट नहीं बैठती है?